तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विच इज़ परमुटेशंस एंड ओके। सो हमको कुछ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गिवन है और हमें सिंपली उसकी सारी पॉसिबल परमुटेशंस को निकालना है। परमुटेशन मतलब जो भी हम उसको पोजीशन को चेंज करके एक एरे के अंदर उन एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करके जितने भी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं उसको हम परमुटेशन बोलते हैं। जैसे इफ यू कैन सी हियर 1 2 3 की 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1 कुछ ऐसी बन सकती है। ठीक है, no two entries in the permutation should be same are not counted. For the purpose of this problem, assume that all the numbers in the collection are unique. करंटली हम इसमें यूनिक मान सकते हैं, अगर यूनिक ना होती तो हमें वो केस हैंडल करना होता, तो इसने थोड़ा सा प्रॉब्लम को आसान कर दिया है। ठीक है, बट अगर वो यूनिक ना होती तो भी हम छोटी सी एक बात उस पर कर लेंगे कि क्या करना होता हमें। एंड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं करने, हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर नेक्स्ट अंडरस्कोर परमुटेशन करके एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हम मेरे पास कर सकते हैं एंड इट विल गिव डायरेक्टली नेक्स्ट परमुटेशन, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक से चलते हैं कि परमुटेशन ही क्या होंगी। तो लेट्स से मैं सारी 1 से स्टार्ट होने वाले की बात करता हूँ। तो अगर मैं परमुटेशन की बात करूँ सिंपली, तो मेरे पास कितनी जगह है यहाँ पे, 3 जगह है और मेंबर्स कितने हैं, 3। तो 3 फैक्टोरियल तरीके हैं जितनों से मैं इसको यहाँ अरेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 को फिक्स कर दिया तो अगर आप देखो तो यहाँ पे, ठीक है, तो क्या बनेंगे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके। आ जाओ देखते हैं वो 6 तरीके क्या होंगे। 1 2 3 4, 1 को एज इट इज़ रखा, 2 को एज इट इज़, 4 3 को चेंज कर देते हैं पोजिशन, 1 2 4 3। ठीक है, अब 2 को हटा देते हैं, 3 को ले आते हैं, 3 2 4 1 3 4 2। यस, ठीक है, अब 3 को हटा देते हैं, 4 को ले आते हैं आगे। ठीक है, तो 1 4 2 3 एंड 1 4 3 2। ठीक है, सिमिलरली लेट से अब मैंने 1 की जगह मैंने 2 को फिक्स कर दिया। ठीक है, तो 2 1 3 4 लेट से स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 2 को फिक्स कर दिया मैंने, 2 अब चेंज नहीं होगा, 2 ही रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगेन कितने मेरे पास वैल्यूज हैं, 3, तो 3 फैक्टोरियल, 6 तरीके बन सकते हैं। तो 2 मैं पहले ही लिख देता हूँ। ठीक है, 2 नहीं लिखना मेरे को। अच्छा, 2 1 3 4, क्या अगर मैं 1 को फिक्स कर दूँ तो मेरे पास 2 तरीके बचने चाहिए यहाँ पे। तो एक तरीका तो बन गया 2 1 3 4, एक और तरीका क्या बनेगा, 2 1 4 3। ठीक है, अब मैं 1 को भी हटा देता हूँ, 1 को भी फिक्स नहीं कर रहा मैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट जो ग्रेटर नंबर है 3 ले आता हूँ। अब क्या बच गया, 1 4 दो जगह है मेरे पास, तो एक 1 4 बन सकता है, एक 4 1 बन सकता है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम मैंने 4 को फिक्स कर दिया। ठीक है, मेरे पास कितनी, दो जगह बची, तो 2 बार 4 आएगा। ठीक है, 1 3 एंड 3 1। होप अब धीरे धीरे चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी कैसे परमुटेशन बनती है। ठीक है, सिमिलरली 3, एक 3 के लिए और करते हैं। ठीक है, सो 3 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स 3 फिक्स 3 फिक्स। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 फिक्स कर देता हूँ, कितनी जगह बची, 2 जगह, क्या क्या, 2 और 4, तो 2 4 डाल देता हूँ। ठीक है, अभी 2 4 दो तरीके से अरेंज हो सकता है, एक 2 4 एक 4 2। ठीक है, नेक्स्ट मैं 2 को फिक्स कर देता हूँ, 1 और 4 बचा, 1 4 एंड 4 1। नेक्स्ट टाइम मैं 4 को फिक्स कर देता हूँ, 1 2 एंड 2 1। सिमिलरली 4 के लिए भी बन जाएंगे 6 तरीके। तो टोटल कितने बने हमारे पास, 6 6 6 6 24, विच इज सेम एज सेइंग कि मैं इन चारों को की पोजीशन को रैंडमली कुछ भी डाल सकता हूँ। तो इसको बनाने के 4 तरीके, यहाँ तक जाने के लिए 3 तरीके, 2 वैल्यूज बची, 1 वैल्यू, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 4 वैल्यू आ सकती थी, 1 2 3 4 में से कुछ भी। नेक्स्ट टाइम पे अगर यहाँ पे 1 आ गई तो बची हुई कितनी, 3। उसके बाद यहाँ पे बची हुई कितनी, 2। यहाँ पे बची हुई कितनी, 1। ठीक है, एक एक करके कम हो रही है, तो इट इज 4 × 3 × 2 × 1, 4 फैक्टोरियल। इतने तरीकों से बन सकते हैं। ये शायद आपको रिपीटेटिव लग रहा हो क्योंकि ये सेम चीज़ हम 12th में पढ़ते थे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग 4 फैक्टोरियल जो कि इक्वल है 24 के। तो इतने तरीके बनेंगे हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमें इसको कैसे अप्रोच करना है। ये तो क्वेश्चन के बेसिक्स पे बात हो गई थी, तो हमें इसको कैसे अप्रोच करना है। तो लेट्स से 1 2 3 4, हम स्टार्टिंग में क्या बोल रहे हैं कि यार 1 2 3 4 में एक तो 1 2 3 4 का ही बना दो, मतलब 1 फिक्स करके, एक 2 को फिक्स कर दो, बाकी एज इट इज रख दो, एक 3 को फिक्स कर दो, एज इट इज रख दो, एक 4 को फिक्स कर दो, 1 2 3। कुछ ऐसी बात करी हमने, है ना। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आए थे तो हमने क्या बोला था कि एक काम करो, अभी 1 2 को फिक्स कर दो। नेक्स्ट टाइम हमने जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स को चेंज किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, फर्स्ट वाला इंडेक्स, फर्स्ट वाला या जीरो तो बोल लो, टेक्निकली स्पीकिंग
0th इंडेक्स को हमने यहाँ पे फिक्स किया था। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इंडेक्स को फिक्स करेंगे, ठीक है। तो 1 एज इट इज़ रहेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया था, अब हम यहाँ पे लेके आएंगे 3 को, 3 एंड 2 4। नेक्स्ट टाइम ये 1 एज इट इज़ रहेगा, इस वाले इंडेक्स को फिक्स करना है, तो 1 4 2 3। नेक्स्ट टाइम मैं सेकेंड इंडेक्स को एक एक बार फिक्स करूँगा और फिर फर्दर आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो लेट्स से 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, एक बार 3 4 रहेगा, और एक बारी मैं क्या कर दूंगा इसको 1 2 4 और 3, ठीक है। मैंने थर्ड, अब जो सेकेंड इंडेक्स है इसको चेंज कर रहा हूँ मैं अब की बारी, और फिर उसके आगे जो भी बन जाएगा वो इसकी आगे वाली कॉल्स अपने आप निकाल देंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट इंडेक्स को फिक्स किया, उसके बाद का काम इसकी सारी कॉल्स कर देंगी, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 की सारी स्टार्ट होने वाली 1 2 से स्टार्ट होने वाली ही आपको रिजल्ट देंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 3 से स्टार्ट होने वाली रिजल्ट देंगी, जैसे 1 3 2 4 एंड 1 3 4 2। अब हमने सेकेंड इंडेक्स को चेंज किया यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पर टेक्निकली स्पीकिंग ये कितने बन गए हमारे पास, 6 तरीके बन गए 1 से स्टार्ट होने वाले। क्या यही थे, सेम थे? सेम तो थे यार, कुछ ऐसा ही किया था हमने यहाँ पे, ठीक है। सो सिमिलरली 1 के लिए बन जाएगा, सिमिलरली 2 के लिए बन जाएगा, सिमिलरली 3 के लिए, सिमिलरली 4 के लिए। दिस इज नथिंग बट रिकर्सिव ट्री, राइट। और अगर हमें रिकर्सिव ट्री बन गया तो हम इसका कोड भी लिख सकते हैं। कोड ट्राई राइटिंग ऑन योर ओन, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। हम स्टार्टिंग में एक तो आंसर बना लेते हैं, एंड इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ ए। मैं आके इसको क्लियर कर देता हूँ, इसका रीसाइज 0 कर देता हूँ, एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल अ फंक्शन जिसके अंदर मैं ए पास करूँगा और मैं कौन से इंडेक्स पे प्रोसेस कर रहा हूँ वो पास कर दूँगा, ठीक है। एंड फाइनल और कुछ लगेगा तो वो भी पास कर देंगे, ठीक है। रिटर्न कर देंगे आंसर, void फंक्शन वेक्टर एंड इंटीजर एंड आई, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को चाहिए सिंपली। ओके, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर बारी अपने आप को, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने क्या करा है, अगर मैं इस लेट से मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम सेंडिंग 0 हियर, ठीक है, आई एम सेंडिंग 0 हियर। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 0th पे प्रोसेसिंग करनी है। 0th पे प्रोसेसिंग कैसे कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सेम रख के आगे भेज दे रहा हूँ और फिर वो आगे प्रोसेस कर देगा। और एक और काम क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक आगे से, अपने आप को एक और आगे से, और अपने आप को एक और आगे से स्वैप कर रहा हूँ। तो मतलब बेसिकली कोई लूप चल रहा होगा, ठीक है। मतलब मुझसे कोई लूप चल रहा होगा फॉर लेट्स से जे इक्वल टू क्या 0 से चलाना चाहिए या कौन से इंडेक्स से चलाना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरे को इसको आई से चलाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम 2 3 के साथ स्वैप होगा एंड 2 4 के साथ स्वैप होगा, ना कि 1 2 के साथ या 1 3 के साथ, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को जे को आई से स्टार्ट करना चाहिए एंड यहाँ तक जाना चाहिए, ठीक है। एंड मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक काम तो क्या करना है, एक तो अपने आप के साथ स्वैप करना है, क्योंकि मुझे अपनी भी एक अकरेंस चाहिए, ठीक है। स्वैप ए आई विद ए जे, तो फर्स्ट टाइम तो खुद के साथ ही स्वैप होगा। जैसे ये 1 2 3 4 नीचे जा रहा है, 1 2 3 4 नीचे जा रहा है, 1 2 3 4 नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर मैं क्या करूँगा, फंक्शन एंड ए एंड आई जस्ट गो फॉर j+1 या फिर i+1, एक्चुअली नॉट j+1, i+1, ठीक है। क्योंकि मैं i को इसके साथ स्वैप करूँगा, i को इसके साथ स्वैप करूँगा, i को इसके साथ स्वैप करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैं इस वाले इंडेक्स को फिक्स करूँगा, ना कि jth इंडेक्स को, राइट, क्योंकि मेरा 1 तो 4 के साथ ही स्वैप हो रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइम जो फिक्सिंग होगी वो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए होगी, तो वो मैंने यहाँ पे इंश्योर कर लिया। और सिमिलरली क्योंकि हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, बैक ट्रैक करना ज़रूरी है। कारण ज़रूरी क्यों है, क्योंकि लेट से मैं यहाँ पर आया, ठीक है, फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैं यहाँ पर आया, एंड ओके मैं यहाँ से वापस चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पर आया, 1 2 4 3 कर दिया इसने मेरे एरे को, ठीक है। फिर मैं वापस आया, तो यहाँ पर मुझे चाहिए कि 1 2 3 4 वापस हो जाए यार। अब मैं लेट से यहाँ पे 1 2 4 3 हो जाता, समझ रहे हो ना बैक ट्रैकिंग की दिक्कत। तो आई होप ये बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ मैं। 1 2 4 3 हो जाता है यहाँ पे, और अब मैं स्वैपिंग करता लेट से इसकी, तो ये कुछ और ही बना देता, 1 4 2 3 बना देता, बट मुझे तो 1 3 2 4 चाहिए था। ओके, सो इफ दिस इज गुड। और हम कब कलेक्ट कर रहे हैं, जब हमारा लास्ट में पहुंच जा रहा है,
अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो जैसे ही हम बिल्कुल एंड में पहुँच जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है, यहाँ पे वैल्यू बन जाती है, यहाँ पे वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मेरे पास ये 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर यहाँ पे 2 होगा, एंड यहाँ पे आके मेरा जो आई है वो 3 हो चुका होगा। इसको थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला था, बट एक्चुअली में ये हो रहा होगा 0 1 2 एंड देन 3। आंसर डॉट पुश बैक ए, एंड मैं यहाँ से रिटर्न कर जाता हूँ। ठीक है, इतना सही कोड लग रहा है मेरे को उसका। लेट्स सी, कूल इनफ। ओके, आई होप क्लियर है ये एंड समझ में आया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं, टाइम एंड स्पेस। आई होप स्पेस तो क्लियर है, स्पेस तो हम जस्ट एक आंसर वाला यूज़ कर रहे हैं जो इसको रिटर्न करना है, सो नो स्पेस यूज्ड। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अगर आप देखो बिल्कुल बेसिक से निकाल के देखो, कितने केसेस हैं यार? 24 केसेस हैं। कैसे आ रहे हैं? 4 फैक्टोरियल। कैसे आ रहे हैं ये? n फैक्टोरियल से। ऐसे ही निकाला ना हमने ये। तो बेसिकली क्या है, जितने पेयर बन रहे हैं एक्चुअली हम एट दी एंड उसे ही तो एंटर कर रहे हैं, उसके अलावा तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं इंश्योर कर रहे हैं। तो क्या मैं इसकी सीधी सीधी कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल बोल सकता हूँ? हाँ यार, बोल सकते हो, बोल सकते हो, n फैक्टोरियल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम टोटल n फैक्टोरियल केसेस बना रहे होंगे, कुछ भी कर लें। बट थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा होगी। कारण उसका ये है कि आप अगर यहाँ पे देखो तो हम 1 2 3 4 है ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पास हो रहा, तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी n फैक्टोरियल से। वो कितनी ज़्यादा होगी वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम निकाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा मान लो ट्री है, थोड़ा सा मैंने पूरा नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा था वो, बट ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पे लेट्स से ये मैं 4 साइज कर लिया, यहाँ पे कितनी कॉल्स लगी इसकी? n, 4 बार कॉल लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बारी में क्या होगा? देखो इसके लिए 3 कॉल लग रही है फर्दर, मतलब n-1। क्यों? क्योंकि 2 3 के साथ स्वैप होगा, 2 4 के साथ स्वैप होगा, और एक 2 अपने साथ भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए n-1 कॉल लगी, इसके लिए फिर से n-1, तो टोटल कितनी लगेगी? n इंटू n-1 कॉल लगेगी। काउंट भी कर सकते हो, 3 6 9 और 12। ठीक है, तो 3 इंटू 4, तो n इंटू n-1। सिमिलरली यहाँ पे कितनी कॉल लग रही होंगी? n इंटू n-1 इंटू, अब यहाँ पे देखो हर एक से 2 कॉल निकल रही है। क्यों? 1 2 फिक्स हो चुका है, 3 4 आपस में कितनी बार चेंज हो जाएगा? 2 बार चेंज हो सकता है, इंटू n-2 इतनी कॉल लग रही होंगी। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूँ तो n प्लस n इंटू n-1 प्लस n इंटू n-1 इंटू n-2, सिमिलरली ये लेट्स से n फैक्टोरियल तक चले जाता है। सो इसको हमने अप्रोक्सीमेटली अभी के लिए n फैक्टोरियल बोल दिया था। क्या बोलना ठीक है? हाँ यार, अप्रोक्सीमेटली बोलना ठीक भी है। ठीक है, बोल सकते हैं उसको n फैक्टोरियल, क्योंकि ये सब n फैक्टोरियल से छोटे ही हैं, उसके अंदर समा जाएंगे, वैसा है। ठीक है, बट कुछ लोग इसको ऐसे भी बोल देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कहीं ये ऐसा कुछ दिखे तो भी घबराना मत कि कुछ अलग बता दिया था मैंने, बट इट इज़ समथिंग लाइक दिस, n स्क्वायर, वो लोग इसको n क्यूब बोल देते हैं, एंड समथिंग कुछ n की पावर n तक जाएगा तो इसको n की पावर n डिफाइन कर देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ओके, बट आइडियली ये बोल देना चाहिए हमें इसको। ठीक है, तो आई होप मैंने दोनों तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी आपको सिखा दी है, एंड कैसे आती है वो भी आई होप क्लियर है। क्यों ये ज़्यादा आती है? क्योंकि हम बार बार एक वैल्यू को पास कर रहे हैं, बार बार एक वैल्यू को, बार बार एक वैल्यू को, हर एक लेवल पे जो से ऊपर से चलता हुआ आ रहा है वो नीचे तक जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा है। होप क्लियर है, कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, कोड क्लियर हो गया होगा इसका, एंड कैसे हम कोड तक पहुँचे वो भी क्लियर हो गया होगा। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इस पर बहुत टाइम लगाया। तो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिटिल डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर सकते हो। बाय बाय।